अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल बोलता सिवान में। और मैं अभी हूँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान में। और हम बता दें कि सिवान सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से नहीं जानी जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, जैसे में मौलाना मजरुल हक हुए हैं और डॉक्टर साहबुद्दीन भी हुए। और उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, बट एक चीज़ जो है उनमें जिसकी बात आज भी लोग करते हैं कि वो जो काम कराते थे उनके टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुए हैं उसमें वो सभी काम करप्शन फ्री रहे हैं, बहुत हद तक करप्शन फ्री रहे हैं। और एक बात यह है कि हम सभी आम नागरिक में एक बीमारी है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनलिज्म। धर्म हर बात में हम धर्म को ला देते हैं, हिंदू मुसलमान को हर बात पे ला देते हैं। ये एक बीमारी है। पहले हम इस बीमारी को बीमारी समझें और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सामने आकर इस बीमारी को पहले बीमारी समझें और इस बीमारी का उपाय करें। अगर से इस बीमारी का हम उपाय नहीं करेंगे तो फिर देखिए ऐसा ही हाल होगा, यही हाल होगा। इस पुल के बने सिर्फ 10 साल हुए हैं। कितने साल? सिर्फ 10 साल हुए हैं और 10 साल में ये पुल नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ पैदल जाने के लिए है, इवन बाइक भी हम नहीं लेके जा सकते हैं। बाइक हम 2-3 दिन पहले आए थे और काम था यहाँ पे श्रीनगर में सुदर्शन चौक पे, तो हम डायरेक्ट इधर से आ जाते, बट नहीं, हम कहाँ से आए? उधर से पूरा होते हुए क्या बोलते हैं सिवान नर्सिंग होम है, उस साइड से होते हुए आए, 8 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके। देखिए यही हाल होगा। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जितने भी लोग हैं सिवान 2 भागों में बटा हुआ है इस पुल की वजह से, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी पूर्वी भाग टूट चुका है, का बीच का जो परिवहन का साधन है वो टूट चुका है। क्यों? इस पुल की वजह से, क्योंकि पुल का परिवहन हो नहीं पा रहा है, पुल पे से कोई भी गाड़ी आ जा नहीं पा रही है। और टाउन में जाने के लिए हम एक टड़वा के से होकर और एक इस साइड से होकर हम 8 किलोमीटर का एक लंबा रूट हम तय कर रहे हैं। और इस पुल से पहले यहाँ पे एक अंग्रेज़ों के ज़माने का एक पुल था जो 100 साल तक चला था। अंग्रेज़ के आने से हमें बहुत से नुकसान हुए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो वो काम किए हैं उसकी क्वालिटी को कोई नकार नहीं सकता है। और ये हमारे नेता का कराया हुआ काम और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कराया हुआ काम जो 10 साल भी सही से नहीं चल पाया। और हालत ऐसा है कि अगर से हम इस पे गाड़ी लेके जाए, ट्रक और 4 व्हीलर को हम अलाउ कर दे इस पे चलने के लिए, तो ये कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये एक पुल बन रहा है अभी, इसका स्पीड आप देख सकते हैं। ये पुल कितने दिन से बन रहा है और अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। इसको इमरजेंसी में लेके इसको बना देना चाहिए कि जितना भी परिवहन की वजह से परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी ना हो। और हम ये वीडियो बनाने से पहले, यहाँ पे आने से पहले हम बहुत से न्यूज़ चैनल का वीडियो देखें कि क्या क्या और भी पॉइंट ऑफ व्यू है। एटीएन लाइव बहुत अच्छे से इसको कवर किया है 2-3 महीने से, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उसी टाइम से इसको कवर किया है। उनका और बहुत से लोगों का ये कहना था कि कम से कम एक स्टीम बना देते, स्टीमर लगा देते 2-3, कि जो बच्चे जिनका स्कूल इस साइड है, इस साइड से इस साइड जाते हैं स्कूल के लिए, या फिर जो लोग मजदूरा हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए डेली आने जाने के लिए जो हमेशा बाइक से या 4 व्हीलर से आते थे, उनके लिए होना चाहिए। तो ऐसा भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और अब चलिए हम आम लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और उनको क्या क्या परेशानी हो रही है। सो फाइनली अब हम पुल के ऊपर आ गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी 4 व्हीलर नहीं दिखेगी और बाइक भी अभी दिख रहा है। और प्रशासन यहाँ पे आ जाएगी और कुछ एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ पे बाइक भी नहीं दिखेगा, सिर्फ जो लोग हैं पैदल आने जाने वाले लोग हैं। और इस वजह से कितने लोगों को कितनी बड़ी बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये रास्ता था जो कनेक्ट करता था पूर्वी सिवान को पूर्वी
सिवान को पश्चिमी सिवान से, और ये रास्ता बंद होने की वजह से फोर व्हीलर जितने भी है, 3 व्हीलर है, अभी तो 2 व्हीलर चल रहा है, और प्रशासन आ जाएगी तो 2 व्हीलर भी रुक जाएगा। और ये परेशानी कितनी है, कितनी बड़ी है, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि कब तक ये बन सकती है। ईमानदार है वो, ईमानदार जो है वो लड़ेगा। कहाँ लड़ेगा? 4 गो मिल के एगो ईमानदार के मार के मुंह एक नहीं दे रहा है। हाँ, वो भी फेंका ही जा रहा है। जब 4 गो मादर चोद एक है तो एगो ईमानदार उनके सब सामने जाएगा तो क्या करके? ये भी ठीक है, मतलब कुछ तो करना चाहिए ना, आदमी कुछ तो करे। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम इतना है, आदमी ऐसे छोड़ दे, ऐसे ही रहे हमेशा, ऐसे ही रहेगा हमेशा। करने वाला तो बहुत लोग किया है। अभी कल लोग बता रहा था कि कुछ लोग आया और ये रास्ता तोड़, जो बैनर लगाया था सब तोड़ कर दिया। तो कम से कम ये साइकिल जा रही है, पहले साइकिल में नहीं जाता था। वही तो हम न्यूज में देखे कि यहाँ पे आने से पहले हम थोड़ा चेक किए कि क्या क्या सिचुएशन है। तो बाइक के लिए अलाउ नहीं था, साइकिल के लिए अलाउ नहीं था। पर मजदूर लोग साइकिल उठा के लेके जाता था, लेके आता था। इतना परेशानी कब? यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और यहाँ पे लोग साइकिल को माथा पे लेके घूम रहे हैं काम करने के लिए। और सिवान भारत का पहला राष्ट्रपति यहीं से हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिवान है, ये 2 बार आया है। हम लोग को रोते हम लोग हैं। अमित शाह और मोदी दोनों 2 बार सिवान में आया है। एको दिन का गया है वहाँ पर जीरादेई में, साला जुबान जल जाएगा इस नेता कुत्ता को। ईमानदार के पास जाएगा तो उसका जुबान नहीं जलेगा। कितने बड़े बड़े काम किए हैं यहाँ के लोग। मौलाना मजदुल हक हैं, इतना शिक्षा पे काम किए। डॉक्टर राजेंद्र, अभी बस प्रूफ में देखो कि दोनों आया है, सिवान में गांव डोलाया है, माधरचोद गया है जीरादेई के पास, वहाँ कुछ जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो माधरचोद 4 गो में से है तो 5वां कहाँ जाएगा जी? ये चोर हरामखोर रंगदार ठेकेदार का प्रधानमंत्री है तो माधरचोद ईमानदार के पास जाएगा? अभी हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात किए, ऑन कैमरा आने से तो कतरा रहे थे कि क्योंकि गुस्सा बहुत है लोगों में, गुस्सा बहुत है। क्योंकि अभी यहाँ पे साइकिल और मोटरसाइकिल अभी चल रही है, बट ये कल अलाउ नहीं था। कल लोग कुछ आए थे और हो हल्ला किए थे और प्रशासन से अनुमति मांगे थे कि कम से कम साइकिल और मोटरसाइकिल जाने के लिए इसको खोला जाए, क्योंकि बहुत से मजदूर थे वो साइकिल को सर पर लेके चल रहे थे। अब बताइए, ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, और यहाँ पे ये हाल है कि पुल है 10 साल बना नहीं हुआ और पुल ख़राब हो गया, 4 व्हीलर इस पर नहीं चल सकता है। साइकिल मोटरसाइकिल कल तक अलाउ नहीं था, कल कुछ लोग हल्ला किए तो साइकिल और मोटरसाइकिल अलाउ किया गया है। वैसे हमको कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमको आगे आके कुछ बोलना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 4 व्हीलर और 3 व्हीलर चलने लायक ये रास्ता बन पाएगा। और इस पुल के बनने में कुछ तेज़ी आ पाएगी। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं, जब तक आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, हम टैक्स पे करते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, 2 व्हीलर लेते हैं, 3 व्हीलर लेते हैं, तो खरीदने के टाइम में ही हम पैसा जमा कर देते हैं 15,000 20,000 टैक्स के रूप में। और पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल का भी पैसा हम पेट्रोल पे भी टैक्स देते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बढ़ती है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम टैक्स टाइम पे करें। उसके साथ हमारी ये अधिकार है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करें कि हम जो पैसा दे रहे हैं टैक्स का, वो पैसा कहाँ जा रहा है। ये पुल 10 साल बने नहीं हुआ और बर्बाद हो गया। ये पुल अभी लाइन में लगा है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री अभी हैं मंगल पांडे, वो इसका उद्घाटन किए और अभी तक ये बन के तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ पे बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे हुए हैं। पहुँच के सिवान के जानी मानी हस्ती अभी दौड़ कर आ रहे हैं, आपको देखे वहाँ पे। ये है इनकी आइडेंटिटी, लॉफिंग बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। सिवान के बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दौड़ते हुए आए जी। हाँ, इस पुल के बारे में क्या कहना है? अब तो हमारी सिवान की जनता जो है इसे त्रस्त चैलेंज कर रहे हैं आपको। ये सलामी है, चैलेंज नहीं है। सलामी है क्या?
तो सिवान की जनता तो त्रस्त है ही है। जी और कोई भी कार्य जब मान लीजिए कि जब जिसको ठेका दिया गया जी और जो भी अधिकारी लोग हैं जी उन लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। खैर अब तो गलती हो चुकी है और मैं यही कहूँगा कि आइंदा से मतलब ऐसा न हो, ऐसा ना हो। अभी 10 साल भी बने हुआ है। क्योंकि देखिए गलती से ही इंसान सीख लेता है। जरूर गलतियाँ होती हैं जी जी और गलतियों से ही इंसान सीख लेता है, और जब इंसान उससे जब सीखता नहीं है फिर गलतियाँ पे गलतियाँ करता है तो फिर ये गलती है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती तो हमें क्या करना है कि अब हमें इससे सीखना है है। जी कि ये जो गलती हुई हमारे छोटे से लाभ के लिए, जो इतनी बड़ी गलती हुई कि जो इतना ज़्यादा जो है पब्लिक जो है परेशान, पब्लिक के साथ साथ लाखों प्रशासन, करोड़ लोग परेशान है इस वजह से। पब्लिक तो परेशान है ही है, जी प्रशासन भी परेशान है। हाँ, प्रशासन भी परेशान है। अब सोचिए कि बगल में जो है ये मुफस्सिल थाना है, जी इनको जेपी चौक अगर आना हो जी। तो ये पूरा ये नाच करके आएंगे। जी परेशान तो वो भी है कहीं ना कहीं। यहीं पे एसपी ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, जी। आवास है, और इधर जी, ऑफिस है। जी। उनको भी आने के लिए अब पूरा नाच के आना नाच का आना है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी परेशान है, प्रशासन भी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। तो ये जो भी कार्य हुआ है, ये जो भी कार्य हुआ है, जो घाल मेल वाला थोड़ा सा लाभ के लिए, इसमें परेशान सभी हैं और हमें लगता है कि इससे सभी लोग सबक लेंगे। सभी लोगों को सबक लेना चाहिए और आगे ध्यान देना चाहिए कि अगर से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बने जी। तो उसमें करप्शन ना हो। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भी ऐसा कार्य होगा, जी। क्योंकि जब होता कब है कि सिर्फ जब पब्लिक परेशान है और प्रशासन परेशान नहीं है, नेता भी परेशान है। जी, इसलिए नेताजी को भी अगर आना इधर आना है है तो वो भी नाच के आएंगे। तो नाच तो सभी रहे हैं, नाच सभी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि कोई स्पेशल आ रहा हो, उनके लिए स्पेशल रास्ता हो। तो जब सब नाच रहे हैं तो अब ये सिस्टम, हाँ अब जब सब नाच रहे हैं हाँ। तो अब जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और कुछ जो लोग इससे परेशान है उनको खुश करने के लिए आपके पास कोई उपाय? खुश करने के लिए क्या, देखिए जी। इंसान, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जी। कि जो खुशी के पल में भी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। जी ऐसे भी। और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि दुखी पल को भी एंजॉय करते हैं। जी तो अगर आप हर पल को एंजॉय करते हैं तो दुख तो रहेगा ही नहीं। जी इसको हम कैसे अपनाएं? बस सामने वाले को जब भी देखें अच्छे भाव से देखें। क्योंकि हमारा सोच और हमारा भाव ही हमारे व्यक्तित्व को और हमारे विचारों को सकारात्मक करता है। जी तो आज क्या है कि मतलब लोगों का विचार जो है वो कहते हैं कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। तो नज़रिया जो है और सोच, ये हमारा कब बदलेगा? जब हम हंसेंगे तब बदलेगा। और आज का इंसान हंसना छोड़ दिया है। टेंशन में सब लोग टेंशन में है नहीं, टेंशन में महसूस करते हैं, दिखाते हैं कि अगर मैं ज़्यादा गंभीर रहूँगा तो लोग हमारा कदर करेंगे। लोग दिखाते हैं और दिखाने के चक्कर में डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाते हैं। दिखाने के चक्कर में डॉक्टर को जाके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मस्त रहना है, हर हाल में मस्त रहना है। जो भी हो रहा है सब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? यही है वसीम, बंटी बोलते हैं ऐसे प्यार से लोग। अच्छा, आप कौन से चैनल से हैं? बोलता सिवान। बोलता सिवान। बोलता सिवान। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। शुक्रिया। बिल्डिंग बनाओ पास में आप, ठीक ना, जी और उसको फिर एक बड़ी मशीन से तोड़ो आप, तो पास की बिल्डिंग भी टूटती। मैं बाहर शहर में काफ़ी जगह रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी रहा हूँ। तो कौन से काम में? स्टिचिंग और ये वेल्डर्स के काम में ही रहा हूँ मैं। जी तो बगल की बिल्डिंग का पहले इंश्योरेंस मांग के ही उसको बगल की बिल्डिंग को गिराया तोड़ा जाता है। आप यहाँ पे खड़े हो, अगर बगल में आपके खड्डा कर दिया जाए ना तो आप स्वयं नीचे जा सकते हो आप। जी तो इसमें किसी व्यक्ति को गलत नहीं साबित कर सकते हो आप, किसी भी व्यक्ति को। उन्होंने अपना काम किया, इन्होंने अपना काम किया, हमारे डीएम साहब ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया। तो इसको फिर से इसका पास करा के फिर से तुरंत बनाया, जिससे हमें आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना झेलना पड़ रहा है। आम हमको पब्लिक दिक्कत को। हुआ था 2 दिन पहले। तो ये चीज़, ये जो दिख रहा है सामने, जो दिख रहा है ना, इसको क्लियर किया जाए, यहाँ पे पुलिस गार्ड लगाया जाए, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इस पे आपका क्या विचार है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि अंग्रेज यहाँ पे पुल बनाए थे, वो लगभग 100 साल चला, और यहाँ पे ही लोग बनाए, भारत सरकार बनाए, यहाँ के लोग बनाए, बिहार सरकार बनाया,
तो ये 10 साल भी सही से नहीं चला। ये तो काफी समय कहाँ तक पे देखो, ये गलती अपनी जब यहाँ से ऊपर से नीचे ये कोकलेन दिख रही है, ये कोकलेन गिर गई उस समय। अब सामने का पुल जब तोड़ा जाएगा तो वो कोकलेन की जगह तोड़ने से उसके कंपन से इस पुल को दिक्कत आई है। कंपन से दिक्कत है। हाँ, कंपन से दिक्कत आता है। आप भी देखते हो, आप कहीं भी जाओ बॉडी को एक्सरे कराने जाओ, कंपन से ऐसी चीज़ होती है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ भी गिर सकता है। कंप में तो वही होता है, कंपन होता है। अब आप बिजली के अंदर तो आपको अगर इस अगर यहाँ के एम्प्लॉई से दिक्कत हो रही है तो आप बगल में एक पुल बनाओ, फिर इस पुल को निरस्त करके देखो, आप निरस्त करके देखो, आप फिर देखो आपको ये पुल भी निरस्त हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या फिर गिर जाएगा। सोचने वाली बात है ही नहीं। तो इसको जल्द से जल्द अपनी सरकार से मांग की जाए, इसका सही से सुधार किया जाए और ये मेन रोड सामने से खोल दिया जाए। अब इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाए, आम पब्लिक करे तो हमारे पुलिस वाले भाई लोगों को दिक्कत हो जाए। तो यहाँ से आप शहर में बॉम्बे दिल्ली गए हो, आप देख सकते हो ऐसे घुमा फिरा के कोई साइकिल नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकता है। उस तरीके का यहाँ बैरियर बनाया जाए कि आदमी अंदर से अंदर पास कर ले, साइकिल ना जाए। तो फिर जो लोग उस साइड काम करते हैं, इस साइड से जो लोग हैं उस साइड काम करते हैं और वो उनका आना जाना डेली यहाँ से साइकिल से होता है, मोटरसाइकिल से होता है। साइकिल नहीं जाएगी। आप जब इस तरीके से लगाओगे बैरियर, इस तरीके से लगाओगे ना, तो यहाँ से आदमी पास करेगा, काफ़ी हमारे इतना ऊपर है तो ऊपर आप साइकिल नहीं पार कर सकते। अच्छा, उनकी परेशानी के लिए इस तरीके अगर उनको परेशानी हो जो साइकिल से नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए क्या? तो उनके लिए एक गैलरी खोली जाए साइकिल गाड़ी वाले के लिए। हम लेकिन वो जाम लग जाएगा, लेकिन वो जाम लग जाएगा। पीछे हम देखें कि वो जाम लग जाएगा, पीपा पुल भी बन सकता है। हाँ, बन सकता है, पीपा पुल भी बन सकता है। जब तक ये पुल तैयार नहीं होता है तब तक एक पीपा पुल बन जाए। ये तो अनिवार्य वाले बात एकदम बिल्कुल, ये एकदम जरूरी है। सोचना नहीं है, ये चीज़ तो पहले जल्द से जल्द किया जाए। और इसका जो लीज पास हुआ था इसके बारे में भी सोचा, इस पुल को तैयार कराने में क्या दिक्कत हो रही है। वो तो मतलब काम लगा हुआ है, हाँ, लेकिन अभी तक उसमें तेजी नहीं है। इसमें जरूरी है, इस काम को जरूरी करना। आप देखो गंगा जी यमुना देख रहे हो आप, इतना पानी है फिर भी पुल का काम चल रहा है। पुल का ये थोड़ा सा 100 ग्राम पानी है, बताओ इसको, इसमें काम को क्यों रोका गया, क्या दिक्कत हो रही है? इस चीज़ को देखना भी जरूरी है। जनता को दिक्कत हो रही है, जनता को दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है। आम पब्लिक आप भी हो, मैं हूँ, मैं वो आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो हम भी अपनी बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले खुद हमको परेशानी हुई थी, इधर काम था। तो इस चीज़ को पहले ठीक किया जाए, इसको सीधा सीधा किया जाए। हाँ जी, शुक्रिया बात करने के लिए। अभी यही रुझान है कि 2-3 सोल्यूशन निकला। एक तो ये कि इमरजेंसी में एक पीपा पुल बनाया जाए कि जो साइकिल और मोटरसाइकिल से आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा हो। और जहाँ तक सवाल है 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, तो जल्द से जल्द इस पुल को इमरजेंसी में लेके बनाया जाए, क्योंकि ये पुल ना होने की वजह से बहुत सी परेशानी हो रही है ट्रांसपोर्ट को लेकर। और जो डीएम रेसिडेंस है, डीएम आवास है इस साइड है और डीएम ऑफिस है इस साइड है। डीएम साहब का, एसपी साहब का और जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनका आवास ब्रिज के इस साइड है और जितने भी ऑफिसेस हैं उनके, डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, वो पुल के उस साइड है। तो उनके लिए भी ये परेशानी है। तो वो लोग भी इस चीज़ को, इस पुल को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द इस पुल को बनाने का काम ख़त्म करें। थैंक यू।